माँ के लिए दरस इबरत है। आज हमारे मुल्क की हालात, खुसूसन शहर हैदराबाद के हालात आजमाइशी हैं। इतनी मुसीबत, इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ़ में कितने घर वीरान हो गए, कितनी लोगों की मय्यतें वाक़ हो गई, कितने बच्चे परेशान हो गए, कितनों के कारोबार मुतासिर हो गए, बेसहारा हो गए। ज़रूरत इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा इन मौक़ों पर, इन आज़माइशी हालात में ख़ास तौर पर गौर व फ़िक्र करते हुए ऐसे मज़लूमों की, मजबूरों की, परेशान हाल लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। ये हालात जो होते हैं, ज़रूर आज हालात ये हैं, आज मुआशरे में ख़त्ल है, गारतगिरी है, बेहयाई है, जुल्म है, जराइम का इर्तिकाब है, बड़ों का इकराम ना करना है, छोटों पर शफ़क़त ना करना है, कारोबार में बेईमानी, बददियानती, बदअहदी के नतीजे में कुरान मजीद की रोशनी में, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे की रोशनी में ये मुसीबतें, ये अज़ाब अदना, ये क़ियामत सुग़रा, ये कैफ़ियतें आती रहती हैं। बाज़ वक्त अल्लाह जल्ले जलालहू जब नाराज़ होता है, बारिश के ज़रिए से, हवा के ज़रिए से कौमों को गर्क कर देता है। जैसे आले फ़िरौन का ज़िक्र है, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुतकब्बिर कौमों का ज़िक्र है जो पानी में डूबो कर उनकी हलाकत हो गई, तबाही हुई, बर्बादी हुई। उम्मत मुस्लिमा को खुसूसियत के साथ इस मौक़ों पर यतीमों के लिए, गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, मजबूरों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम, कपड़े का इंतज़ाम, सहूलत का इंतज़ाम और उनके लिए तिजारत के लिए, जायज़ हलाल कमाने के ज़राए के लिए राह। नतीजे में आज पूरे शहर में एक बला के तौर पर, अज़ाब अदना के तौर पर, क़ियामत सुग़रा के तौर पर बारिश का नुज़ूल हुआ। तालाब टूट गए, सैलाब आया, घरों में पानी आ गया, कितने सामान तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लोग बेसहारा हो गए, कई लोगों की मौत वाक़ हो गई। इस मौके पर हमको चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ रुजू हों, ईमानदारी के साथ, तक़वे के साथ, अमानतदारी के साथ शहादत हक़ का फ़रीज़ा अदा करें। कुरान मजीद में ये बात बताई गई है, अगर देहात वाले, खरिये वाले, बस्ती वाले ईमान की रविश इख्तियार करते, तक़वे पर चलते, अल्लाह जल्ले जलालहू आसमानों और ज़मीन के ज़रिए से उनके लिए बरकतें नाजिल फरमाता। मगर गुरूर के नतीजे में, तकब्बुर के नतीजे में, ज़िद के नतीजे में, नींद की हालत में भी अल्लाह ताला का अज़ाब आ जाता है और खेलने की हालत में भी उनको हलाकत, उनकी तबाही व बर्बादी होती है। ऐसे हालात में उम्मत मुस्लिमा की डबल ज़िम्मेदारी है, बिरादरान वतन की भी ये ज़िम्मेदारी है। बेसहारा जो लोग परेशान हाल हैं, मजबूर हैं, खाने से मोहताज हैं, कपड़े से मोहताज हैं, साये से मोहताज हैं, ख़ानदान की हिफाजत के लिए मोहताज हैं, ऐसे मौके पर मदद के लिए आगे बढ़ें। खुसूसियत के साथ तहरीक इस्लामी, जमात इस्लामी इस सिलसिले में बहुत ही आगे बढ़कर खिदमत का जज्बा, हमदर्दी का जज्बा, खैर खाही का जज्बा, रहम दिली का जज्बा, ख़ुद भूखे रहकर ऐसे परेशान हाल लोगों के खिलाने के लिए, ख़ुद मजबूर होने के बावजूद उन दूसरों की मजबूरी, परेशानी, उनकी हमदर्दी, रहम दिली में रातों दिन जद्दोजहद करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। इस सिलसिले में ज़रूरत इस बात की है, उम्मत इस सिलसिले में कुरान की तरफ रुजू हो। खुदा को ना भूलें, खुदा तो हमको नहीं भूला, खुदा को हम ना भूलें और खुदा के अज़ाब से बचते रहें, खुदा के अज़ाब से डरते रह कर हमको शहादत हक़ का, दावत हक़ का, इस्लाम की दावत का पैगाम पहुँचाने के लिए हमारे मुल्क में, हमारे शहर में जो मौका हमको मिला उसको गनीमत जानते हुए हक़ अदा करने की कोशिश करें। नबी रहमत ने फरमाया, अस्सईदु मन वइज़ बिग़ैरी, नबी ने फरमाया सआदतमंद वो है जो दूसरे की मुसीबत से इबरत हासिल करे। और एक हदीस के इब्तिदाई अल्फाज हैं जिसमें फरमाया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कैफ़ अंतुम इज़ा तग़ा निसाउकुम, उस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी जबकि तुम्हारी औरतें सरकश हो जाएंगी। व फसद शबाबुकुम, तुम्हारे नौजवान आवारा हो जाएंगे और तुम लोग, तुम्हारे समझदार लोग, बड़े लोग नेकी को फैलाने, बुराई को मिटाने के सिलसिले में जद्दोजहद नहीं करेंगे तो उस वक्त अज़ाब का इंतज़ार करो। आज हालात ऐसे ही हैं। हलाकत के बचने के लिए,
تباہی سے بچنے کے لیے، عذاب ادنا سے بچنے کے لیے، دنیا کی ذلت سے بچنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم برادران وطن تک، آدم کی اولاد تک، ایک ایک آدم کے بیٹے کو جہنم کی آگ سے، ہلاکت و تباہی سے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے جد و جہد کوشش کرتے رہیں، تاکہ ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو اور ہماری آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے مواخذے سے ہم بچ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے نا؟